कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 का MDC हिंदी आपको सिलेबस बताऊंगा, PYQ बताऊंगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप सही बच्चे इस MDC हिंदी के वीडियो को देख लेते हैं तो सेमेस्टर 2 के पेपर में जो भी सवाल पूछा जाएगा 75 नंबर का पेपर होता है, 75 में 75 आप सभी स्टूडेंट ला सकते हैं। तो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का अपडेट आपको वहां से मिल पाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये जो पेपर MDC हिंदी का होने वाला है ये 3 क्रेडिट का पेपर है जो कि 75 नंबर का होता है। इस पेपर का नाम है हिंदी साहित्य एवं भाषा के नाम से पेपर रखा गया MDC हिंदी का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीनों ही सेमेस्टर का MDC का सिलेबस और PYQ अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब तीनों सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहता है, सेम रहता है। सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो या सेमेस्टर 3, तीनों का MDC का सिलेबस भी सेम रहता है। प्लस क्वेश्चन पेपर बहुत सारे रिपीटेड में ही आते हैं हमारे पास, जिसमें यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, हमारे जो हिंदी साहित्य इतिहास है उसकी लेखन की परंपरा को आपको पढ़ना है, काल विभाजन के बारे में पढ़ना है और उसके नामकरण के बारे में पढ़ना है। ये 1 क्रेडिट का आता है टोटल। वहीं पर इकाई 2 में अगर हम लोग बात करें यूनिट 2 में, तो आपको भाषा की परिभाषा पढ़नी है, हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ था और उसका जो विकास है उसके बारे में पढ़ना है, हिंदी की प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ना है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानना है। यूनिट 3 जो है हमारे पास है उसमें हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, हिंदी कहानीकार में जो राधा कृष्णन जी है उनकी पड़ोसी कहानी पढ़ना है आपको, प्रेमचंद की पूस की रात पढ़नी है, जयशंकर प्रसाद जी के पुरस्कार पढ़ना है और फणीश्वर राव रेणु की समैदिया पढ़नी है। ये भी 1 क्रेडिट का होने वाला है। तो टोटल 3 यूनिट से आपको सवाल पूछे जाएंगे, 75 नंबर का आने वाला है। और पैटर्न क्या रहेगा अगर आप सभी बच्चों को जानना है तो पैटर्न में आपका क्या है यहाँ पर बताया हुआ है कि क्वेश्चंस कितना नंबर, बेसिकली क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो 3 घंटा का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर को 2 भाग में बांटा जाएगा, खंड क और खंड ख, ठीक है। जिसमें खंड क जो है उसमें आपको यहाँ पर MCQ कुछ पूछे जाएंगे और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है। वहीं पर खंड ख जो है उसमें दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम लोग बात करें जो सेक्शन ए है या जो खंड का है उसमें से 5 नंबर आएगा और 5 नंबर का 2 सवाल, टोटल 15 नंबर आने वाला है। जो खंड ख है हमारे पास उसमें क्या है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, कोई टोटल 6 सवाल पूछेगा और कोई 4 सवाल आपको बनाना है। तो सेक्शन जो बी है हमारे पास उसमें से आपको 60 नंबर मिलने वाला, याद रखिएगा, और सेक्शन ए से 15 नंबर मिलने वाला है। तो ये था पूरी पैटर्न आप सही बच्चों का जिसमें से आपको सवाल पूछा जाएगा। अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया प्लस एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ PYQ में, जहां से आपको भर के पेपर में सवाल पूछा जाएगा। आप यहां देख सकते हैं ये MDC हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। मैं आपको 2025 में जो आए हुए सवाल है वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं UG MDC 1, यहाँ MDC 1 का मतलब होता है ये सेमेस्टर 1 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। और आपको भली बात ही बताया हुआ मैंने आपको कि सेमेस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, MDC सिलेबस सेम है, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा मैथ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फुल मार्क्स 75 का होगा, समय 3 घंटे का रहने वाला है। ग्रुप ए क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रुप बी जो है हमारे पास तो 6 सवाल है, कोई 4 आपको बनाना हुआ है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे आपको नंबर्स लिखे हो रहे हैं ये बता दिया गया। ग्रुप ए जो है वो बनाना एकदम कंपलसरी है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि किसी वस्तु, यहाँ पर कुछ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कुछ MCQ सवाल दिए गए और उनके विकल्प का आपको सही चयन करना है। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जबरा जो है वो किस कहानी का पात्र है। 3 आपको यहाँ पर हमने बताया राधा कृष्ण जी के बारे में पढ़ना है हमारे पास, ठीक है, फणीश्वर राव रेणु हो गया हमारे पास। ये सब के सब सिलेबस टोटल 4 ही कहानी पढ़ना, उसमें से एक पूछा जाएगा। तो जबरा जो है वो किस कहानी का पात्र है, पहला है पूस की रात दिया हुआ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पड़ोसी, तीसरा ऑप्शन है पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। किस कहानी का पात्र बोला गया, क्या कौन सा चैप्टर का कहानी ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को बेसिकली कितने कालों में बांटा गया, ये पूछा, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी नहीं। तो हिंदी साहित्य हमारा इतिहास जो है उसको कितने कालखंडों में बांट दिया गया ये बताना है। अगला क्वेश्चन है कि समवेदिया जो है वो किनकी रचना है, बताया है हमारे पास, प्रेमचंद्र की, राधा कृष्णन जी की या फिर फणीश्वर नाथ रेणु जी की, या इनमें से कोई भी नहीं बताना है। चौथा क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस या फिर कानपुर या दरभंगा, या इनमें से कोई नहीं। 5वां MCQ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो भाषा संस्कृत जो है बेसिकली वो किस धातु से बना हुआ, भास से, भाग से, भान से, इनमें से कोई भी नहीं। ये 5 MCQ पूछा हुआ है। इसके बाद सेक्शन नंबर जो ए है या खंड क जो है इसमें 5 नंबर के 2 सवाल और पूछे गए हैं जिनमें आप कोई भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर और अथवा दिया हुआ तब ये बताइए, यह बताइए। जैसे पूछा हुआ है
कर फणीश्वर नाथ रेणु जी का संक्षिप्त जो जीवन परिचय बताना है। और 5 नंबर का सवाल अगर आता है पेपर में तो मिनिमम 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा, पूरा याद रखिएगा। उसके बाद आप जितना लिख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। या फिर अगला सवाल बोल दिया गया कि भाषा और बोली में आप अंतर स्पष्ट करें, तो जो भी सवाल है आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में सेम इसी तरह यहाँ अथवा दिया गया कि पुरस्कार कहानी का सार लिखिए या फिर प्रेमचंद जी का जो साहित्यिक परिचय है वो अपने संक्षिप्त शब्दों में आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये भी 5 नंबर का है। तो खंड क या सेक्शन ए जो है वो 15 नंबर का था, जो बनाना कंपलसरी, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सेक्शन बी है या जो ग्रुप बी या इसे खंड ब भी कहते हैं आप लोग, इनमें टोटल 6 सवाल है, कोई 4 बनाना है। पहला सवाल दिया हुआ है कि हिंदी कहानी का जो उद्भव और विकास है इस पर आपको प्रकाश डालने बोला गया, इसके लिए यहाँ पर आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कहानीकार के रूप में जो राधा कृष्णन जी का जो स्थान है उसको आपको निर्धारित करने बोला गया, ये भी कितने नंबर का है, तो 15 नंबर में आया हुआ है। पूस की रात शीर्षक कहानी का सारांश लिखने बोला गया, ये कितने नंबर का है, वो 15 नंबर का। यहाँ पर जितने सवाल है सब 15 नंबर के। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें बोला हुआ है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका उल्लेख करने बोला गया, इसके लिए भी कितना नंबर मिलेगा, 15 नंबर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि हिंदी की जो प्रमुख बोली होती है उनका आपको उल्लेख करने बोला गया, और ये भी 15 नंबर में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पड़ोसी शीर्षक कहानी है उसके कथानायक जी का जो हमारे पास चरित्र चित्रण है यानी कैरेक्टर स्केच जो है वो आपको बताना है, इसके लिए 15 नंबर मिलेगा। तो ये सारा का सारा सवाल 2000 आप देख सकते हैं कि 24 का पेपर में आया हुआ सवाल था, जो पेपर में इस बार भी यहाँ से आपको सवाल आएगा। तो पीवाईक्यू भी अगर आप लोग सिर्फ करके चले जाते हैं तो पीवाईक्यू से आप लोग लगभग 60 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। 15 नंबर कैसे मिलेगा वो भी चलिए बताता हूँ। फिलहाल ये 2024 का पीवाईक्यू था जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया। अब 2025 में जो आया हुआ सवाल था आप खुद देखिएगा कि भैया कितना सारा क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा कि यहाँ आता है। ये 2025 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं MDC 1 हिंदी, सेम इसी प्रकार आप ही का सेशन का है। फुल मार्क्स 75, टाइम 3 घंटे, सभी प्रकार से उत्तर सेम वही रहने वाला है। यहाँ सिर्फ MCQ बदला है कि पहला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा होती है वो क्या होती है बताना है। संबंत 1050 से लेकर संबंत 1375 तक, या फिर 1000 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक, या फिर अच्छा यहाँ 2 ही ऑप्शन दिया गया है आपको, वहाँ जैसे पहले 4 ऑप्शन था 2 ऑप्शन है। फिर हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा, वीरकाल या वीरगाथा काल। फिर पूर्वी हिंदी की क्या बोली है, मतलब वहाँ की बोली क्या है, ब्रज भाषा या अवधी है। फिर ख नंबर जो हमारे पास है यहाँ पूछा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी क्या है, कौन सा पढ़ना है आपको, पूस की रात या पुरस्कार पढ़ना है। पड़ोसी कहानी किनकी रचना बताइए, 4 चैप्टर है वो भी 4 का 4, यहाँ का लेखक का नाम पूछ दिया गया। अब आपसे क्या इजी पूछ सकता है। फिर सेम यहाँ पर देखिए कोई 4 सवाल दिया, कोई 2 बताना इसके बारे में। 5 नंबर का सवाल है तो मिनिमम 1 पन्ना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जैसे हमने आपको बताया। पहला सवाल बोला गया कि आदिकाल का ना जो नामकरण होता है वो बता सकते हैं, या भाषा और बोली में देखिए आ गया। समृद्धिया कहानी का समृद्धिया जो कहानी सारांश बता सकते हैं, या राधा कृष्णन जी का जो साहित्यिक परिचय वो बता सकते हैं। खंड ख जो है वो टोटल 6 सवाल है, कोई 4 बनाना है, 60 नंबर मिलेगा, हर साल 15 नंबर करने वाला है। पहला सवाल है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पे आपको प्रकाश डालना है, ये सवाल पूछा हुआ 15 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर जो ख है हमारे पास कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालने बोला गया है। अगला सवाल है हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर क्या करना है, प्रकाश डालना, देखिए आया हुआ है। पुरस्कार कहानी की समीक्षा करें, ये बताया हुआ है। कहानीकार के रूप में जो प्रेमचंद जी के योगदान है उनको रेखांकित करने बोला गया। फिर हिंदी की जो प्रमुख बोलियां होती है उनका आपको परिचय देने यहाँ बोला गया। और अगर आप जाइएगा तो बस यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि टोटल आपको यहाँ 6 सवाल था, 6 में कोई 4 बनाना था, तो ये 4 लोग आराम से बना सकते हैं। तो ये था पूरी आपसे ही बच्चों का पीवाईक्यू जो हमने आपको यहाँ पर बेसिकली शो कर दिया। अगर आप इस पीवाईक्यू के सवाल को अगर पढ़ के चले जाते हैं तो 60 नंबर 100% कन्फर्म कर लीजिए। बाकी 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो आएगा वो अलग से आपसे बच्चों को बता दीजिएगा। और अगर आप लोग इन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, 75 आपसे बच्चे ला सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो बेहद पसंद आया होगा। शेयर लाइक करने में कमी ना करें, क्योंकि आपसे बच्चे बहुत मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया, तो अगर लगता है भैया ने मेहनत की है तो आप लोग अपना दोस्तों शेयर जरूर करना, ठीक है। बाकी बेस्ट से आपसे बच्चे एग्जाम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।